मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने फिर से हमें एक दूसरे से मिलाया ताकि हम परमेश्वर के वचन में बढ़े। आज मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन, एक ऐसा वचन लेकर आया हूँ जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, आप कलीसिया को चलाते हैं, आप एक प्रेरित हैं, अगर आप एक अपोस्टल हैं, तो ये वचन आपके लिए है। तो आइए आज हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक प्रेरित के बारे में। एक प्रेरित को कैसा होना चाहिए, एक परमेश्वर का दास को कैसा होना चाहिए, उसमें हम आज 12 गुणों को देखेंगे। एक सच्चे परमेश्वर के दास के जीवन में यह 12 गुण मौजूद होते हैं और इसको देखने के लिए हम जाएंगे पौलुस के पास। पौलुस का जीवन को हम स्टडी करेंगे। पौलुस कैसा था, वो कैसा जीवन जीता था और उसका गुरु कौन था, क्योंकि गुरु से ही शिष्य की पहचान होती है। तो इसीलिए आइए परमेश्वर का वचन देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:1 और इसी वचन से पता चलेगा कि पौलुस का गुरु कौन था। अगर आप पौलुस का अनुकरण करना चाहते हैं तो फिर आपको यह भी जानना जरूरी है कि पौलुस किसका अनुकरण करता था। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। वाओ। यहाँ पर हम समझते हैं कि पौलुस का जो गुरुजी था वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे। वो यीशु मसीह को अपना गुरु मानते थे, वो यीशु मसीह का अनुकरण करते थे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, फॉलो माई एग्जाम्पल एज आई फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के एग्जाम्पल को मानते थे, वो उनका अनुकरण करते थे। तो आज अगर आप एक अपोस्टल है, अगर आप एक प्रेरित है, अगर आप एक पास्टर हैं, अगुवे हैं कलीसिया के, और आप एक कलीसिया को चलाते हैं, तो यह वचन आपके लिए है कि आप भी पौलुस का अनुकरण कर सकते हैं। इसीलिए तो पौलुस कहता है, जैसा मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूं वैसा ही तू भी मेरा अनुकरण कर। तो पौलुस के जीवन में वो कौन सी 12 बातें थी जो हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। प्रभु के दास के रूप में, प्रेरित के रूप में अगर ये 12 चीजें हमारे जीवन में नहीं पाई जाती है, एक अपोस्टल, एक प्रेरित के जीवन में नहीं पाई जाती है, तो फिर हम प्रभु के काम को करने के योग्य नहीं। आइए हम उसको देखते हैं। पहला, पौलुस जो है वो बुलाया हुआ था। पौलुस जो है वो चुना हुआ था, जिसमें दूसरा कुरिन्थी 1:1 में कहता है, आइए हम वो देखें। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। आगे पूरा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ के हमें ये समझ में आता है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित। परमेश्वर की इच्छा से वो प्रेरित बना, परमेश्वर ने उनको बुलाया। अगर आपका सेवा है और अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है सेवा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए नहीं बुलाया है, परंतु आपने खुद ऐसा सोचा, आपके मन में आया कि नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए, मुझे एक पादरी बनना चाहिए, मुझे एक प्रचारक बनना चाहिए, तो आप गलत रास्ते पर हो, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि एक अगुवे को हमेशा ही एक बुलाहट आती है। जैसे प्रेरित पौलुस को बुलाहट था यीशु मसीह के द्वारा। स्वयं यीशु मसीह ने पौलुस को बुलाया। उसने स्वयं से नहीं कहा कि मैं खुद आपके बीच में आया हूं, मैंने खुद अपने आप को बुलाया है। उसने ऐसा नहीं कहा, परंतु उसने कहा, मुझे यीशु मसीह ने स्पेशली उसके काम के लिए बुलाया है कि मैं उसकी महिमा करूं, मैं उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाऊं। क्या आप वो प्रेरित हैं?
क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या परमेश्वर ने आपको एक बोझ दिया है? और अगर नहीं तो आप गलत रास्ते पर हैं। परमेश्वर जब किसी को बोझ देता है, परमेश्वर जब किसी को सेवा देता है, तभी वो योग्य ठहरता है, वरना नहीं। फिर दूसरा वचन हम देखेंगे, वो बहुत सिंसियर था। पौलुस जो है वो बहुत ही सच्चाई का जीवन जीता था। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 1:12 में, 1:12 कहता है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। यानी पौलुस के जीवन में हम दो चीजों को देखते हैं, पवित्रता और सच्चाई। और यही गुण हम प्रेरितों में होनी चाहिए, तभी हम योग्य ठहरेंगे, वरना नहीं। क्या आपके जीवन में सच्चाई है? क्या आपके जीवन में ईमानदारी है? जो सेवा आप कर रहे हैं उस सेवा में ईमानदारी होनी चाहिए, हर एक बातों में ईमानदारी होनी चाहिए। पैसों के मामले में हो या अन्य किसी और मामले में हो, सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, तभी हम एक सच्चे प्रेरित कहलाएंगे, वरना नहीं। फिर आगे कौन सा गुण होना चाहिए? उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, जैसा खुद पौलुस भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वचन 1:22 कहता है, यानी दूसरा कुरिन्थी 1:22 कहता है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, वह बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। छाप, पवित्र आत्मा का छाप। क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा का छाप है? क्या पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कलीसिया को चलाने के लिए? क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है हर घड़ी हर पल? लोगों को क्या बोलना है, कैसे लोगों को प्रभु में लेके आना है, कहाँ जाना है, कब कौन सा वचन को बोलना है? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई होती है, या फिर आप खुद से उन सारी चीज़ों को तैयार करते हैं? अगर आप खुद से उन सारी चीज़ों को तैयार करते हैं तो हे मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, आप पवित्र आत्मा का छाप पाए हुए नहीं हैं। तो इसीलिए एक पवित्र आत्मा से पाए हुए व्यक्ति ही अपोस्तल बन सकते हैं, प्रेरित बन सकते हैं, प्रभु का दास बन सकते हैं, प्रभु की कलीसिया को चला सकते हैं। फिर वो दूसरा कौन सा गुण होना चाहिए उसके अंदर? प्रेम होना चाहिए। हम देखते हैं 2:4, दूसरा कुरिन्थियों 2:4 में परमेश्वर का वचन कहते हैं, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसीलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसीलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। पौलुस कहता है, मुझे तुमसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता हूं। जो सेवकाई, जो मिनिस्ट्री परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप उसके लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने विश्वासियों के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं? क्या उनसे प्रेम करते हैं? और आप एक प्रेरित होने के नाते आपको कभी भी पक्षपात नहीं करना है, किससे प्रेम करना है और किससे नहीं, किसको इंपॉर्टेंस देना है और किसको नहीं, ये चीजें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। और ना तो इन चीजों को हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। पौलुस किसी का पक्षपात नहीं करता था, पौलुस हर उस व्यक्ति से प्रेम करता था, और विशेष करके तो जिनके बीच में वो कार्य करता था, सेवा करता था, उनके लिए तो वो बहुत ही अग्रसर रहते थे, उनके लिए हमेशा वो अवेलेबल रहते थे, उनके लिए हमेशा वो प्रार्थना करते थे, उनके लिए हमेशा वो रो रो कर प्रार्थना करते थे। क्या ऐसा बोझ परमेश्वर ने आपको दिया है? और अगर नहीं तो आइए
आज ऐसा बोझ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। केवल वही आपको इन गुणों से भर सकता है, केवल वही आपको पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, केवल वही आपको प्रेम से भर सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कलीसिया में, हमारे लीडरों को, उनके स्पेशल लोग होते हैं प्रेम करने के लिए, उनका वो बहुत से लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उस कॉन्ग्रीगेशन में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक प्रेरित को, ऐसा नहीं होना चाहिए एक अगुवे को, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको पढ़ रहे हैं। आप एक चलते फिरते सुसमाचार है, पौलुस ऐसा कहता है, आप एक चलते फिरते सुसमाचार है। लोगों ने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह कैसे बात करते थे, यीशु मसीह क्या करते थे, उनका चरित्र कैसा था, और लोग उनको अनुकरण करते थे। और ठीक पौलुस ने भी यीशु मसीह का अनुकरण किया। अगर आप जिसको अनुकरण करते हैं वो अगर यीशु नहीं है, वो अगर पौलुस नहीं है, तो फिर आपका अनुकरण भी कोई नहीं करेगा। और अगर कोई करता भी है तो वो जिस तरह से आप गलत रास्ते में जा रहे हो, वो भी आपके साथ गलत रास्ते में चले जाएंगे। फिर दूसरा गुण क्या होना चाहिए? ही डिपेंडेड टोटली ऑन गॉड, यानी पौलुस पूरी तरह से परमेश्वर पे, पूरी तरह से यीशु मसीह पर निर्भर था, पूरी तरह से यीशु मसीह पर निर्भर था। दूसरा कुरिन्थियों 3:5 कहता है, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पूरी तरह से वो परमेश्वर पे निर्भर था। आप किस पर निर्भर होते हैं? सैलरी पे, बड़े लोगों पर जिनका औहदा बहुत बड़ा है, कलीसिया के लोगों के ऊपर आप निर्भर रहते हैं कि वह आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, वो आपकी देखभाल करेंगे? कौन, किस पर आप निर्भर करते हैं? आइए हम पौलुस को फॉलो करें। पौलुस यीशु मसीह पर निर्भर रहते थे, ना कि अपने विश्वासियों के ऊपर, ना कि किसी के कर्जदार वो रहते थे, ना कि वो किसी से कुछ लेते थे। हमें पौलुस के एग्जाम्पल को फॉलो करना है मेरे प्रियो, क्योंकि वही एक परफेक्ट जीवन को जिया। जबकि पौलुस कहता है कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूं, लेकिन उसकी और आगे बढ़ रहा हूं। आप भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमें उसकी और आगे बढ़ना है। फिर आगे हम देखते हैं, he never give up, मतलब वो कभी हार नहीं माना। जब वो यीशु मसीह की सेवकाई कर रहा था, जब वो लोगों के बीच में जा जाकर यीशु मसीह का संदेश दे रहा था, लोगों को सच्चाई बता रहे थे, तो कई मुश्किल हालातों से होकर पौलुस गुजरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपने काम को बंद नहीं किया। शायद बहुत से लोग करते होंगे, एक ऐसा समय उनके जीवन में आता होगा, या शैतान इस तरह से उनकी परीक्षा लेता होगा, इस तरह से प्रॉब्लम में उसको गिराता होगा, जहां पर वो ऐसे बोलते होंगे कि अब नहीं, बस हो गया। कई लोगों को हम छोड़ते हुए आधे में देख चुके हैं, कई लोगों को हम रास्ता भटकते हुए देख चुके हैं, लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था, उसने कभी हार नहीं मानी। 4:1 में हम पढ़ते हैं, आइए 4:1, इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस कहता है कि वह हियाव नहीं छोड़ता। और मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं, जो बर्डन आपको परमेश्वर ने दिया है, जो बोझ परमेश्वर ने आपको दिया है, जो मिनिस्ट्री परमेश्वर ने आपको दिया है, जो सेवा आपको परमेश्वर ने दिया है, आप उसे ना छोड़े, हियाव बांधे और आगे बढ़े। पौलुस को फॉलो करें, क्योंकि पौलुस यीशु मसीह को
फॉलो करते थे। फिर आगे हम देखेंगे वो सबके लिए एक उदाहरण था, वो सबके लिए एक एग्जाम्पल था। पौलुस मेरे लिए भी एग्जाम्पल है। क्या पौलुस आपके लिए एग्जाम्पल है? मैं पौलुस के पीछे चलता हूं। क्यों? क्योंकि पौलुस यीशु मसीह के पीछे चलता था। वचन में देखेंगे 6:3 और 4। यहां पौलुस कहते हैं, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। आगे भी आप पढ़ सकते हैं। यहां पर पौलुस कहते हैं, हम लोगों को अवसर नहीं देते हैं कि हमारे जीवन में वो कमियां निकाले, हमारे जीवन में वो गलतियां निकाले। पौलुस बहुत केयरफुल रहते थे, क्या बोल रहे हैं, कैसा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। एक प्रेरित, एक प्रचारक, एक प्रभु के सेवक जब तक खुद एक गॉडली लाइफ को नहीं जिएगा, जब तक खुद एक ईश्वरीय जीवन को नहीं जिएगा, वो प्रचार करने के योग्य नहीं, वो लोगों को ये कहने के योग्य नहीं कि मेरे पीछे चलो, वो ये कहने के योग्य नहीं कि यीशु मसीह के पीछे चलो, क्योंकि वो खुद भी तो उस पे नहीं चलता। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फरीसियों की भांति ना बने। वो बोलते तो बहुत अच्छे थे, डॉक्ट्रिन्स भी उनके पूरी तरह से करेक्ट होते थे और बहुत अच्छा प्रचार वो करते थे, लेकिन उनकी जीवन में उन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं होता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई बार उनको डांटा भी, कई बार उनको करेक्ट भी किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो उनको सांप का बच्चा कहकर पुकारा भी। लेकिन आप ऐसे किसी को ना बोले। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आप प्रेरित हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप एक प्रभु के सेवक हैं, तो दोहरी जीवन ना जिए, केवल एक जीवन जिए, वो भी खुद के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए, जैसा पौलुस जीता था। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहां पर कहते हैं, अगर आप 4, 5, 6, 7 आगे पढ़ के जाएंगे तो यहां पर आप देखते हैं कि पौलुस किन किन चीजों से होकर गुजरा। शायद इनमें से भी बहुत सारी चीजों होकर आप गुजर रहे हो। फिर आगे हम देखेंगे, उसने किसी का फायदा नहीं उठाया। यह सबसे बड़ी बात है, उसने किसी का फायदा नहीं उठाया। 7:2 में हम पढ़ेंगे, हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। देखिए पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि उसने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और कभी भी किसी को नहीं ठगा। एक विश्वासी को, एक प्रभु के सेवक को, एक प्रेरित को, एक प्रभु के दास को ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम कई लोगों को देखते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों के जीवन को बिगाड़ देते हैं और अन्याय करते हैं। लेकिन आप ऐसा ना बने, क्योंकि पौलुस भी ऐसा नहीं था, क्योंकि यीशु भी ऐसा नहीं था, इसलिए हम भी ऐसा ना बने। आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा। फिर दूसरा वचन में हम देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि वो पैसों का सदुपयोग करता था, वो पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करता था, वो बहुत सोच समझकर पैसों का इस्तेमाल करता था, जो कि आज के समय में हम देखते हैं कई लोग पैसों का इस्तेमाल गलत तरीकों से करते हैं। लेकिन पौलुस, जैसे आगे में भी हम लोगों ने सुना कि पौलुस एक ईमानदार व्यक्ति था, पौलुस के जीवन में सच्चाई थी, इसलिए वो पैसों के मामले में भी ईमानदार था, पैसों के मामले में भी उसमें सच्चाई थी। पढ़ते हैं 11:9, दूसरा कुरिन्थियों 11:9 कहता है, और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई
तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। पौलुस कहते हैं कि जब मैं कुरिन्थियों में था, आपकी मंडली में था, तो मैंने अपने आवश्यकताओं को आपको नहीं बताया। मैंने ये नहीं बताया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वहां सोना है, मुझे ऐसा फैसिलिटी चाहिए। पौलुस ने कभी ऐसा नहीं कहा, परंतु पौलुस ने यह कहा, मैंने आप पर भार नहीं दिया, बल्कि दूसरे भाइयों ने आकर, दूसरी जगह से लोगों ने आकर मेरी मदद करी। क्या आप ऐसे प्रभु के दास हैं? क्या आप ऐसे प्रेरित हैं जहां पर आप लोगों से एडवांटेज नहीं लेते हैं? क्या बोलते हैं उसको, मौके का फायदा। बहुत से लोग प्रभु का दास के नाम से मौके का फायदा उठाते हैं। बहुत से लोग पास्टर के नाम से मौके का फायदा उठाते हैं। बहुत से लोग प्रेरित के नाम से मौके का फायदा उठाते हैं। क्या आप ऐसे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो आप यीशु को फॉलो नहीं करते। आप अगर ऐसे हैं तो आप अपोस्टल पॉल को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमें तो इन दोनों को ही फॉलो करना है। तो इसलिए हे मेरे भाइयों, पैसों के मामले में आप ईमानदार होइए, पैसों के मामले में आप विश्वास योग्य होइए, क्योंकि यही बातें लोग आपके जीवन में देखेंगे। अगर आप करप्टेड हैं, अगर आप पैसों के मामले में सही नहीं हैं, तो लोग आपके बारे में गलत गलत गवाहियों को देंगे, और जब लोग आपके बारे में गलत गलत गवाहियों को देंगे, तब आगे जाकर आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा ही पौलुस की तरह ईमानदार और सच्चाई का जीवन जिए, खास करके पैसों के मामले में, क्योंकि यही एक ऐसा मामला है जहां पर लोग गिर जाते हैं, प्रभु के दास गिर जाते हैं, प्रेरित लोग गिर जाते हैं। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार तो यही है, पैसों के मामले में वो गिरा देते हैं, व्यभिचार के मामलों में वो गिरा देते हैं। इन दोनों चीजों से आपको सावधान रहना है। और हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 10:13 कहता है, हम तो सीमा के बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। यहां पौलुस घमंड के बारे में कहता है, जबकि बाइबल कहती है कि घमंड नहीं करना है। घमंडियों का न्याय परमेश्वर करता है, लेकिन पौलुस यहां पे कहता है कि मैं घमंड नहीं करता, लेकिन जिस बात पर मैं घमंड करता हूं वो इस बात पे करता हूं कि मैं प्रभु को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं। आपका घमंड क्या है? किस बात पे आपको घमंड है? क्या आपको घमंड अपने प्रचार पर है, क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं? क्या आपको घमंड अपने ओहदे पर है, क्योंकि आपका ओहदा बहुत बड़ा है, बहुत लोगों से आपका ओहदा सबसे बड़ा है? किस बात पर आपको घमंड है? पढ़ाई पर, डिग्री पर, नौकरी पर, पैसों पर? किस बात पर आपको घमंड है? पौलुस तो यहाँ कहता है कि उसको तो केवल इस बात पर घमंड है कि वो प्रभु को जानता है। उसका घमंड और दूसरी चीजों पर नहीं है, ना तो उसका घमंड अपनी एबिलिटी पर है, उसके ज्ञान पर है। पौलुस को हम एक ऐसे अपोस्टल के रूप में देखते हैं जिन्होंने लगभग न्यू टेस्टामेंट के आधे से अधिक किताबों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा। वो सबसे पढ़े लिखे थे, वो चाहते तो वो घमंड कर सकते थे। एक बार उनके जीवन में ऐसा समय भी आया जहां वो घमंडी बन सकते थे, वो पाप में गिर सकते थे, तो परमेश्वर ने उनको बीमार भेजा उनके जीवन में, और उसने उसकी शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दुआ को नहीं सुना, और उसके बॉडी में वो पेन, वो दर्द रहने दिया। क्यों? पता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि पौलुस ये भूल जाए कि वो कहां से आया है, उसको किसने बुलाया है। वो घमंड ना करे, वो अहंकार ना करे, इसलिए उसे नम्र रखना था यीशु को। लूसीफर ने अहंकार किया,
क्या हुआ उसके साथ आप और हम जानते हैं। तो इसीलिए लूसीफर की तरह पौलुस का जीवन भी ना हो जाए, इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में इस बीमारी को डाला ताकि वो नम्र बने रहे। और उसने जब 3 बार प्रार्थना भी करी तो परमेश्वर ने नहीं सुना, परंतु परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया। देखिए उसका रिवॉर्ड क्या था, ग्रेस, अनुग्रह। उसका रिवॉर्ड पैसा नहीं था, उसका रिवॉर्ड चंगाई नहीं थी, परंतु उसका रिवॉर्ड अनुग्रह था। तो इसीलिए पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह में सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ सह सकता हूं। हालेलुया। आइए हम दूसरा वचन देखें। तो पौलुस यहां पर एक बात साफ कह रहा है कि वो अपने बाउंड्रीज में रहना जानता था, यानी उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने। वो इस बात को कभी नहीं भूलता था, वो कभी घमंड नहीं करता था, वो उस बाउंड्री से बाहर जाकर वो कभी नहीं करता था। शायद आप में से, हम में से बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो आगे बढ़कर जो चीज नहीं करना चाहिए, जो चीज उनके जीवन में नहीं होना चाहिए, वही करते हैं। जिन बातों को उन्हें बोलना नहीं चाहिए, जिस काम को उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, वो वही कर बैठते हैं और वहीं पर वो गिर जाते हैं। तो इसलिए पौलुस कहते हैं आई नो माई बाउंड्रीज, मुझे अपना बाउंड्री पता है, उसको मैं लांघता नहीं हूं, उसी के अंदर रहता हूं। हालेलुया। एक प्रेरित के जीवन में, एक पादरी के जीवन में, एक प्रभु के सेवक के जीवन में बाउंड्रीज होनी चाहिए, उसको लांघना नहीं है, उसे नम्रता का जीवन जीना है, पौलुस की नाई। फिर हम आगे देखते हैं he was willing to suffer, यानी वो हमेशा सतावट के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार रहता था। कौन? पौलुस। क्या आप सतावट के लिए, दुख उठाने के लिए, चैलेंजेस से होकर गुजरने के लिए तैयार हैं? और उसके लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप बुलाए हुए प्रेरित नहीं हैं, आप चुने हुए अपोस्टल नहीं हैं, आप चुने हुए सेवक नहीं हो सकते, क्योंकि चुने हुए सेवक को इन सारी चीजों से होकर गुजरना होगा। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से लेके 33 तक अगर हम उसको पढ़ते हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं? केवल दुख और मुसीबत पौलुस के जीवन में। क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ? शायद इनमें से तो बहुत सा चीजें हमारे जीवन में, आपके जीवन में तो नहीं हो रही है, और हम समझते हैं कि परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की अनुग्रह है, और शायद आपकी यही प्रार्थना होती होगी, प्रभु हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, इस बीमारी को हटा दीजिए, इस प्रॉब्लम को हटा दीजिए। आपकी और हमारी प्रार्थना शायद यही रही होगी, लेकिन पौलुस के जीवन में ऐसा हम नहीं देखते। थोड़ा सा हम देखेंगे 11 अध्याय का 23 से हम देखेंगे। कहता है क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखे प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। उनकी चिंता उन बातों पर नहीं थी, उनकी चिंता कलीसिया कैसे बढ़े, लोग कैसे बढ़े, लोग यीशु को कैसे जाने, यीशु के लिए लोग भूखे और प्यासे कैसे हो। एक ही मकसद था पौलुस के जीवन में। क्या यही मकसद है आपका? या फिर इन चीजों से आप डर जाते हैं?
कितनी बार पौलुस जेल में गया, कितनी बार उसने कोड़े खाए, कितनी बार उनकी बेइज्जती की गई, कितनी बार भूखे और प्यासे रहे। क्या आप कभी भूखे और प्यासे रहे हैं? क्या कभी आपने मार खाई है? क्या कभी आप जेल गए हैं? क्या कभी लोगों ने आपको बुरा भला कहा है यीशु के लिए? अगर नहीं तो फिर आपने दुनिया क्या देखा है? आप कैसे कह सकते हैं कि आप यीशु मसीह के एक सेवक हैं, यीशु मसीह के एक प्रेरित हैं? यीशु मसीह के सेवक और प्रेरित इन हालातों से होकर गुजरते हैं। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जो हालातों से होकर उनके चेले गुजरे, उनको, उनकी जीवनी को आप स्टडी कीजिए। सरल नहीं था, आसान नहीं था। उनकी मृत्यु कैसे हुई क्या आपको पता है? उनका लाइफस्टाइल क्या आपको पता है? कितना दुख और दर्द से होकर वो गुजरे। किसके लिए? प्रभु के लिए। पौलुस कहता है, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। आप क्या कहते हैं? शायद हम में से बहुत से लोगों की प्रार्थना तो यही होती है। भले ही हम ये कहते हैं कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, लेकिन अंदर अंदर क्या होता है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु बहुत परेशानी है, प्रभु बहुत दिक्कत है। अगर हम किसी के घर में जाते हैं, कोई विश्वासी हमें बुलाता है घर में, और उसके घर में अगर बैठने के लिए कुर्सी ना हो तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और दोबारा शायद उस घर में जाते भी नहीं। और अगर कोई कलीसिया में बुलाते हो और फिर उनको कहा जाता हो कि भाई आज रात जो है आपको यहीं पर खटिया में सोना पड़ेगा, पादरी साहब माफ़ कीजिएगा, एक अच्छा पलंग तो नहीं है। भले ही उस दिन कुछ आप बोलते ना हो, लेकिन दोबारा वहाँ आप कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। आप सोचते हैं कि एक कंफर्टेबल लाइफ जब आपको मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु की ओर से है, सब कुछ प्रभु आपको दे रहा है, कोई घटी कमी नहीं होने दे रहा है। लेकिन क्या आपने पौलुस के जीवन को स्टडी किया? क्या आपने पतरस के जीवन को स्टडी किया है? क्या आप उनके चेलों के जीवन को स्टडी किया कि किन हालातों में होकर वो गुजरते हैं? अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो ये गलत बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए लालसा रखना ये गलत बात है। मैंने एक पादरी के बारे में सुना, उनको कॉन्फ्रेंस में एज अ स्पीकर बुलाया गया था, लेकिन उनको होटल में नहीं रखा गया। इस बात के लिए वो इतना गुस्सा हो गए कि जिसके लिए उनको बुलाया गया था वो भी रद्द करके वो वापस चले गए। क्या आप और हम इस तरह के अपोस्टल हैं? क्या आप और हम इस तरह के सेवक हैं कि अगर कोई हमको सम्मान नहीं करता, कोई हमको आदर नहीं करता, हमारे पोजीशन के हिसाब से कोई अगर हमको खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, तो क्या हम वैसे ही करेंगे? क्या पौलुस ने ऐसे करी? जबकि पौलुस ने कहा कई दिन तो मैं बिना खाना और पिए रहा, कई दिन तो समुद्र में मैंने बिताए, क्योंकि मेरा जहाज टूट गया था, पानी में मैं सफर करता रहा, कई दिन तो मैं पहाड़ों में, गुफाओं में, पत्थरों में रहा। शायद ऐसा जीवन आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन हमेशा एक प्रेरित को, हमेशा प्रभु के एक दास को उसके लिए तैयार होना है, हमेशा तत्पर रहना है। इसीलिए कहता है he was willing to suffer. Are you willing to suffer for Jesus Christ? If you are, then you are true apostle. You are a true believer and apostle. Hallelujah. फिर ये आखिरी परमेश्वर का वचन कहता है वो हमेशा अपने विश्वासियों को आगे ले जाने के बारे में सोचता था। कौन? पौलुस। वो हमेशा कहता था, उसकी जो इंपॉर्टेंस होती थी वो कलीसिया होती थी, उसके जो इंपॉर्टेंस होते थे वो लोग होते थे जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे। वो अपनी बड़ाई नहीं करता था, वो अपने लिए नहीं सोचता था। एक प्रभु के सेवक में ये गुण होनी चाहिए कि वो कभी भी अपने लिए नहीं सोचता, वो सबसे पहले अपने कलीसिया के लोगों के लिए सोचता, सबसे पहले उनके लिए सोचता जो प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, परमेश्वर को कभी नहीं जाना। उनकी चाहत यही थी। और इसको हम देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 13:9। 2 कुरिन्थियों 13:9।
जब हम निर्बल है और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। ये किसकी प्रार्थना थी? ये पौलुस की प्रार्थना थी। पौलुस यही चाहता था कि उनके कलीसिया के लोग बढ़े, उनको सुनने वाले लोग बढ़े, यीशु मसीह में बढ़े, सिद्ध बन जाए उनसे ज्यादा। और यीशु मसीह भी तो यही कहते हैं। यीशु मसीह जब स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों से यही कहा कि मैं एक ऐसी आत्मा को भेज रहा हूं जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी मदद करेंगे और तुम सब लोग मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। हालेलुया! कितनी खुशी की बात है कि इवन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग उनसे बढ़कर काम कर सकते हैं, काम करें। पौलुस की भी यही इच्छा थी। पौलुस हमेशा यही प्रार्थना करता था कि तुम बलवंत हो जाओ, तुम आगे बढ़ो। अगर आप एक सेवक हैं, अगर आप एक कलीसिया को चलाने वाले एक अगुवे हैं, क्या आपकी यही प्रार्थना है कि आपके कलीसिया के लोग बढ़े? कई लोग यही प्रार्थना होती है कि मेरी कलीसिया इसीलिए बढ़े ताकि मैं बढ़ूं, क्योंकि जैसे जैसे कलीसिया में लोग जुड़ते जाते हैं उस सेवक का मान सम्मान उतना बड़ा होता जाता है, फिर उसका सैलरी भी हाई होते जाता है और उसकी यही चाहत होती है जितने लोग आएंगे उतना डेवलपमेंट होगा, जितने लोग आएंगे हम मिलकर जो है एक बड़ी कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं, फिर सब बातें अपने आप आती रहेंगी। तो कुछ लोग सिर्फ नंबर को बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन पौलुस का ये मकसद नहीं था। पौलुस का ये मकसद नहीं था कि नंबर बढ़े। पौलुस का मकसद ये था कि लोग यीशु को जाने। क्या आपका भी मकसद यही है? और अगर है तो प्रभु आपको आशीष दे, और अगर है प्रभु आपको बढ़ाए और आप अपनी कलीसिया के लोगों को बढ़ाइए। भले ही आपको घटना पड़े लेकिन कलीसिया के लोग बढ़े, यही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे पौलुस रो रो कर उनके लिए प्रार्थना करता था बड़े बोझ के साथ। एक पादरी के जीवन में, एक मसीह के जीवन में, एक सेवक के जीवन में हमेशा एक बोझ रहता है। वो अपने लिए नहीं परंतु यीशु के लिए जीता है, वो औरों के लिए जीता है। भले ही उसका जीवन एक कंफर्टेबल जीवन ना हो, लेकिन वो हमेशा ही लोगों को परमेश्वर के पास आने में उत्साहित करता है। हे मेरे प्रियो, मैं ये वचनों को बोलकर समाप्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से पौलुस यीशु मसीह का अनुकरण करता था, आइए हम सब मिलकर पौलुस का अनुकरण करें। वो सिद्ध तो नहीं था लेकिन सिद्धता की ओर वो बढ़ रहा था। आखिरी दम तक हम भी सिद्धता की ओर आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा तुझे देता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी को आशीष कर और उनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर, कि वो अपने लिए नहीं परंतु तेरे लिए जीने वाले हो सके, अपनी महिमा के लिए नहीं परंतु तेरी महिमा के लिए हो सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन।